हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के लोगों, आज हम बाइबल के एक अद्भुत और प्रेरणादायक पात्र हबक्कुक और उसकी प्रार्थना के बारे में चर्चा करेंगे। हबक्कुक का जीवन और उसकी प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, जब परिस्थितियां कठिन हो, तब भी हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन इससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा मार्गदर्शक और सहायक है। हमें तेरे वचन को समझने की बुद्धि और विश्वास प्रदान कर। जैसे हबक्कुक ने कठिन समय में तुझ पर भरोसा किया, वैसे ही हमें भी विश्वास में स्थिर रहने की शक्ति दे। हम सब कुछ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, हबक्कुक इज़राइल के भविष्यवक्ता थे। उनका समय एक ऐसा समय था जब यहूदा में बुराई और अन्याय ने अपनी जड़ें जमा ली थीं। लोग परमेश्वर की उपासना छोड़कर मूर्तियों की ओर मुड़ गए थे। समाज में हिंसा, धोखा और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। हबक्कुक, जो एक न्यायप्रिय और परमेश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे, इन सभी चीजों से व्यथित थे। उन्होंने परमेश्वर से सवाल किए। उनका पहला सवाल यह था कि परमेश्वर, तू यह अन्याय और बुराई कब तक देखेगा? वह आश्चर्यचकित थे कि परमेश्वर इन सभी चीजों को क्यों सहन कर रहा है। हबक्कुक ने पूछा, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई दूंगा और तू नहीं सुनेगा? मैं कब तक हिंसा की शिकायत करूंगा और तू नहीं बचाएगा? हबक्कुक 1 अध्याय के 2 और 3 वचन में लिखा है। यह सवाल केवल हबक्कुक का नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो देखता है कि दुनिया में बुराई बढ़ रही है। परमेश्वर ने उत्तर दिया कि वह एक महान योजना पर काम कर रहा है। वह कसदियों, बेबीलोनियों का उपयोग करेगा जो इज़राइल पर न्याय लेकर आएंगे। परमेश्वर ने कहा, कसदियों का राज फलेगा, लेकिन अंततः उनका भी न्याय होगा। ये सुनकर हबक्कुक और भी परेशान हो गए। हबक्कुक ने फिर से पूछा, हे परमेश्वर, तू पवित्र और न्यायी है, फिर तू उन बेबीलोनियों को क्यों उपयोग कर रहा है जो यहूदा से भी अधिक बुरे हैं? हबक्कुक 1 अध्याय के 13 वचन में लिखा है। हबक्कुक ने यह नहीं समझा कि परमेश्वर क्यों उन लोगों को न्याय का साधन बना रहा है जो स्वयं अन्याय में लिप्त हैं। परमेश्वर ने उत्तर दिया कि वह समय पर सब कुछ ठीक करेगा। उसने हबक्कुक को एक दृष्टि दी और कहा, यह दृष्टि समय पर पूरी होगी, यह निश्चित है। दुष्ट व्यक्ति का अंत होगा, लेकिन धर्मी व्यक्ति विश्वास से जीवित रहेगा। हबक्कुक 2 अध्याय के 4 वचन में लिखा है। परमेश्वर के उत्तरों को सुनने के बाद हबक्कुक का विश्वास और मजबूत हो गया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, जो एक गीत के रूप में बाइबल में दर्ज है। ये प्रार्थना हबक्कुक के दिल की गहराई को प्रकट करती है। हे यहोवा, मैंने तेरे काम का समाचार सुना और मैं भयभीत हुआ। हे यहोवा, अपने काम को इन वर्षों में जीवित कर, इन वर्षों में उसे प्रकट कर, अपने क्रोध में दया को स्मरण कर। हबक्कुक 3 अध्याय के 2 वचन में लिखा है। हबक्कुक ने परमेश्वर की महानता, शक्ति और न्याय का वर्णन किया। उसने माना कि परमेश्वर सृष्टि का रचयिता है और सब कुछ उसकी योजना के अनुसार होता है। हबक्कुक 3 अध्याय के 17 और 18 वचन में लिखा है। हालांकि अंजीर का पेड़ न फले और दाखलता में फल न हो और जैतून का फल विफल हो और खेतों में भोजन न हो, फिर भी मैं यहोवा में मग्न रहूंगा। मैं अपने उद्धार के परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। परमेश्वर के लोगों, हबक्कुक की प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि विश्वास का अर्थ केवल अच्छे समय में परमेश्वर की स्तुति करना नहीं है। सच्चा विश्वास तब प्रकट होता है जब हम कठिनाइयों के बीच परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। आइए हम हबक्कुक से यह सीखें कि जब जीवन में परिस्थितियां कठिन हों, तब भी हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। वह हमेशा हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है। उसका समय और उसकी योजना हमेशा परिपूर्ण होती है। हबक्कुक की कहानी वहीं खत्म नहीं होती। उसकी प्रार्थना हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में कठिन समय क्यों न आए, परमेश्वर पर विश्वास और आशा हमें सही दिशा में ले जाएगी। हबक्कुक ने न केवल खुद के लिए बल्कि अपने लोगों के लिए प्रार्थना की। उसने उन्हें यह सिखाया कि जब हम परिस्थितियों को नहीं समझते, तब भी हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। समय के साथ
यहूदा ने हबक्कुक की इस शिक्षा को स्वीकार किया और अपने जीवन को बदलने की कोशिश की। परमेश्वर के लोगों, हबक्कुक की कहानी का अंत हमें यह बताता है कि परमेश्वर का न्याय निश्चित है। यह केवल समय की बात है। हबक्कुक 2 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, जैसे हबक्कुक ने कहा, धर्मी अपने विश्वास से जीवित रहेगा। हमें भी अपने विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। याद रखें कि परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना सुनता है, वह आपकी हर चिंता को समझता है। हबक्कुक ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखें और उसकी योजना पर भरोसा करें, तो वह हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। परमेश्वर ने हबक्कुक से वादा किया था कि वह यहूदा और उसके शत्रुओं दोनों का न्याय करेगा। इतिहास में हम देखते हैं कि यह वादा पूरा हुआ। बेबीलोन ने यहूदा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में खुद बेबीलोन का पतन हुआ। इससे यह प्रमाणित होता है कि परमेश्वर का न्याय सही और समय पर होता है। हबक्कुक की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि विश्वास सिर्फ शब्द नहीं है, यह हमारे जीवन का वह आधार है जो हमें कठिन समय में स्थिर रखता है। आइए हम भी हबक्कुक की तरह विश्वास करें और उसकी प्रार्थना से प्रेरणा लें। याद रखें, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। वह हमारे हर सवाल का उत्तर देगा, बस हमें अपने विश्वास को दृढ़ रखना होगा। परमेश्वर के लोगों, हबक्कुक पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमयी रहा होगा। हम आशा करते हैं कि इसने आपके विश्वास को मजबूत किया होगा। हम जल्द ही आपके लिए अगला वीडियो लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष दे। आमीन।